कुछ कहानियां, कुछ शब्द सदियों तक जिंदा रहते हैं। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी की कविता की बस कुछ पंक्तियों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे चंद शब्द इंतजार और दिल टूटने के दर्द का पूरा समंदर बन जाते हैं। तो ये हैं वो पंक्तियां, नागमती चित्तौर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनिकीन न फेरा। कितनी सीधी सरल बात है ना। नागमती चित्तौड़ का रास्ता देख रही हैं और जो प्रियतम गए वो लौटे नहीं। लेकिन इन्हीं आसान से शब्दों में एक ऐसा ठहरा हुआ दर्द है, एक ऐसा अंतहीन इंतजार है जिसकी कोई थाह नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस सीधे साधे बयान में इतनी गहराई, इतना दर्द कहाँ से आता है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। इस दर्द को महसूस करने के लिए पहले हमें कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया को समझना होगा। ये कहानी है महाकाव्य पद्मावत की और इसके केंद्र में है एक रानी, एक राजा और एक इल्जाम। तो मामला कुछ यूं है। रानी नागमती हैं जो चित्तौड़ में अपने पति राजा रत्नसेन का इंतजार कर रही हैं। राजा साहब गए हैं एक दूर देश सिंघल द्वीप, और नागमती के मन में एक डर बैठ गया है कि वहां किसी ने राजा को अपने मुंह में फंसा लिया है। और इस सब की जड़ वो मानती हैं हीरामन नाम के एक तोते को। जरा सोचिए, नागमती के लिए ये तोता सिर्फ एक परिंदा नहीं है। वो कहती हैं सुआ काल होई लेगा प्यू, यानी वो तोता तो काल बनकर आया, मौत बनकर आया और मेरे पति को मुझसे ले गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक गहरे विश्वासघात का दर्द है। अच्छा, कहानी तो समझ आ गई, पर असली जादू तो जायसी के शब्दों में है। अब देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कमाल किया कि ये भावनाएं आज भी हमें छू जाती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है भाषा। जायसी ने कोई भारी भरकम सजी संवरी भाषा नहीं चुनी। उन्होंने इस्तेमाल की ठेठ अवधि। ये वो भाषा है जो आम लोग बोलते थे, देहाती, सीधी और सच्ची। और शायद इसी सादगी की वजह से ये कविता सीधे दिल में उतरती है, कोई लाग लपेट नहीं। और अब आते हैं इस कविता के दिल पर, एक ऐसी लाइन पर जो पूरे दर्द को अपने अंदर समेट लेती है। नागमती पूछती हैं, सारस जोरी कौन हैरी, मारी व्याधा लीन। कौन है वो शिकारी जिसने हमारी सारस की जोड़ी को तोड़ दिया। ये सवाल नहीं, ये एक चीख है। अब इस बात की गहराई समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सारस का जोड़ा भारतीय संस्कृति में क्या मायने रखता है। सारस को अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अगर इस जोड़ी में से एक भी बिछड़ जाए तो दूसरा उसकी याद में तड़प तड़प कर जान दे देता है। तो नागमती अपने और रत्नसेन के प्यार को उसी सारस की जोड़ी की तरह देख रही हैं जिसे किसी शिकारी ने बेरहमी से तोड़ दिया है। जायसी सिर्फ रूपक यानी मेटाफोर्स का ही इस्तेमाल नहीं करते, वो शब्दों से खेलते हैं। देखिए, वो झुरी झुरी शब्द को दोहराते हैं। इसका मतलब है सूख सूख कर। ये दोहराव उस धीमी, हर पल होने वाली तकलीफ को और गहरा कर देता है। और फिर विरह काल, यहाँ जुदाई मौत जैसी नहीं है, जुदाई ही मौत है, एक ऐसी ताकत जो खत्म कर रही है। और अब हम कविता के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, जहां मन का दर्द शरीर पर हावी हो जाता है। और ये रही वो आखिरी दिल दहला देने वाली लाइन, झुरी झुरी पंजर हो भई विरह काल मोही दीन। मतलब मैं सूख सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई हूं और ये जुदाई ही मेरी मौत बन गई है। बस यही है जायसी का कमाल, जब दुख सिर्फ एक एहसास न रहकर एक जीती जागती शरीर को खा जाने वाली हकीकत बन जाए। तो हमने कविता को परत दर परत खोला, पर एक सवाल तो अब भी है कि सदियां बीत जाने के बाद भी ये चंद लाइनें हमें अंदर तक क्यों हिला देती हैं। इसका जवाब छिपा है भारतीय साहित्य के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। ये सिर्फ दुख या उदासी नहीं है, ये बिछड़ने के दर्द को भी एक कला, एक सौंदर्य में बदल देने का नाम है। ये वो भाव है जहां दर्द भी खूबसूरत लगने लगता है, और ये कविता इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम जायसी की इस मास्टर क्लास को संक्षेप में देखें तो उन्होंने एकदम सीधी सरल भाषा ली, एक रानी के निजी दर्द को सारस जैसे यूनिवर्सल सिंबल से जोड़ दिया, और फिर ये दिखाया कि कैसे दुख इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और हाँ, वो तोता नागमती के लिए वो खलनायक है, पर कुछ लोग उसे एक आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं जो आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने का बहाना बनता है। तो आखिर में हम बस इसी ख्याल के साथ रह जाते हैं, कैसे 500 साल पुरानी एक कविता
आज भी दिल टूटने की हर कहानी को अपनी आवाज दे देती है। शायद इसलिए कि वक्त बदल जाता है, जमाना बदल जाता है, पर प्यार और बिछड़ने का दर्द वो कभी नहीं बदलता।